हेलो एवरीवन, हरे कृष्णा एंड वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। और इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ लास्ट मिनट स्टडी टिप्स। और ये टिप्स को मैं भी फॉलो करती हूँ और ये टिप्स को फॉलो करते हुए आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स नहीं टॉप भी कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट विद द व्लॉग। आप में से कितने लोगों के एग्जाम्स ऑलमोस्ट खत्म हो चुके होंगे और कितने लोगों के एग्जाम्स होने को होंगे। इंस्टेड ऑफ थिंकिंग अबाउट द रियल पर्पस ऑफ अ लाइफ, हम लोग इतना टाइम प्रोक्रेस्टिनेट कर लेते हैं। इंस्टाग्राम में रील्स देखना, यूट्यूब में सर्च देखना एंड सो ऑन। ऐसे करते करते एग्जाम्स कब आ जाते हैं हमें पता भी नहीं चलता, क्योंकि हम लोग इतना प्रोक्रेस्टिनेट कर लेते हैं। और जब एग्जाम्स आ जाते हैं तो कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे वो इतना पैनिक हो जाते हैं तो पता नहीं क्या क्या कर लेते हैं। मैं तो कहती हूँ कि डिप्रेशन होने से अच्छा है तो यू जस्ट लीव एवरीथिंग एंड मूव फ्रॉम दैट प्लेस। मुझे पता है तुम लोग अभी बोलोगे कि शी हैज़ गॉन मैड, लेट्स स्टॉप वाचिंग द वीडियो। एक्चुअली मैं तुम्हें थोड़ी ना घर छोड़ के भागने के लिए बोल रही हूँ। देन जस्ट फॉलो द 5 मिनट्स रूल। और उसमें क्या होता है कि आपको डिसाइड करना है कि आप एंजाइटी और स्ट्रेस के साथ वैसे बैठे रहेंगे या प्रॉब्लम के सोल्यूशन ढूंढेंगे। फाइंड ए साइलेंट प्लेस और सिट डाउन कामली। और उसके बाद क्या करना है, आपको एक मुद्रा करना है और ये है ज्ञान मुद्रा, जो कि एक हैंड गेस्चर होता है। और वो क्या करता है ना, हमारा कंसंट्रेशन, मेमोरी पावर और मेंटल क्लैरिटी को एनहांस करता है। उसके साथ साथ वो हमारा कामनेस, माइंडफुलनेस और स्पिरिचुअल ग्रोथ को प्रमोट करता है। नाउ टेक अ डीप ब्रीथ, होल्ड, फिर थोड़े देर के बाद एक्सेल थ्रू योर माउथ। ओके, सो अब क्या करना है, आपको इनहेल करनी है थ्रू योर नोज़, देन 10 काउंट करना है थ्रू योर फिंगर्स। फिर उसके बाद क्या करना है, मतलब आपको एयर को होल्ड करना है 10 सेकेंड्स के लिए, फिर एक्सेल थ्रू योर माउथ। ऐसे आपको कंटिन्यूसली मेरे साथ रिपीट करना पड़ेगा। जैसे एक डर्टी कंटेनर होता है, उसको साफ करने के लिए हम पानी डालते हैं, डिटर्जेंट डालते हैं और उसको ऐसे हिलाते हैं ताकि सारे डर्ट्स उससे निकल जाए। वैसे ये जो एक्सरसाइज है इसमें 3 स्टेप्स होता है। जैसे कि आपको नोज़ के थ्रू एयर इनहेल करना है, फिर होल्ड करना है, फिर माउथ के थ्रू उसे एक्सेल करना होता है। इसे करने से क्या होगा ना, सारे जो नेगेटिविटी आप में आ गई होगी, जैसे कि आपका स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन जो भी है, सब कुछ ऐसे निकल जाता है और माइंड एकदम काम हो जाता है। आप रिलैक्स फील करते हो। अभी आपका माइंड एकदम रिलैक्स स्टेट में है और जब ऐसे स्टेट में आप काम करते हो कुछ भी, वो काफ़ी आसानी से हो जाता है और काफ़ी जल्दी भी हो जाती है। अभी आपको अपना डेट शीट्स चेक करनी है ताकि आपको पता चलेगा कि कौन सा एग्जाम किस दिन में है और उसके हिसाब से आप अपना प्लान और स्ट्रेटेजीज बना लोगे। तुम चाहो तो डेट्स एंड सब्जेक्ट को एक कॉपी में लिख सकते हो सेपरेटली, नहीं तो प्रिंट करके भी उसके अपने स्टडी टेबल के साइड पे रख सकते हो। अब बारी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने की। वहाँ से क्या होता है ना, आप एनालाइज कर सकते हो कि कौन सा चैप्टर ज़्यादा आता है और कौन सा चैप्टर बहुत कम आता है। तो उसके हिसाब से आप अपना टाइम भी मैनेज कर लोगे और एक वेटेज बना लोगे कि कौन से चैप्टर में क्या क्या क्वेश्चन आते हैं और कितने बार वो रिपीट हुए हैं। और उसमें से क्या होगा ना, आपको एक नॉलेज मिल जाएगा कि आप कम टाइम में अपना मोस्ट इम्पोर्टेंट सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। अब आ जाता है सबसे बड़ा प्रॉब्लम, जो कि है हाउ टू मैनेज योर टाइम। और जब एग्ज़ाम के लिए बहुत ही कम दिन बचते हैं तो टाइम मैनेज करना इज़ अ मोस्ट डिफ़िकल्ट टास्क फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। तो उसके लिए क्या करना है, एक सीट लेना है और कितना दिन आपके पास है उसके हिसाब से हर दिन एक एक सब्जेक्ट्स को आपको कंप्लीट करना है। और कंप्लीट करते वक्त आपको रीड, रिकॉल एंड रिवाइज, ये तीनों चीज़ों को फॉलो करना है ऑन अ रेगुलर बेसिस, जितने दिन तक आपका एग्ज़ाम चलेगा और जितना दिन एग्ज़ाम से पहले है। अभी हमने स्ट्रैटेजीज बना लिए, कैसे टाइम मैनेज करना है, कैसे क्या करना है, सब कुछ हो गया। अब नोट्स की बारी। अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो डायरेक्ट बुक से ही पढ़ना, क्योंकि अगर आप ऐसे नोट्स वगैरह लिखने में टाइम वेस्ट करोगे तो आपका बहुत टाइम वैसे ही वेस्ट हो जाएगा। तो डायरेक्ट बुक से ही पढ़ो और डायरेक्ट इंपॉर्टेंट चीज़ों को ही मार्क कर लो, वो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ऐसे करने से विद इन टाइम आप ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस को कंप्लीट भी कर पाओगे। एक यूनिट खत्म होने के बाद जस्ट एक 5 to 10 मिनट्स ऑफ शॉर्ट ब्रेक, जो कि काफ़ी हेल्पफुल रहता है तुम्हारा लॉन्ग टाइम स्टडी प्रोसेस के लिए। नाउ कम बैक टू स्टडी। अभी तुम्हें चीज़ों को बस ऐसे पढ़ना नहीं है, ना ही रटना है, तुम्हें चीज़ों को समझना है और जो भी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको इतने अच्छे से समझना है, चाहे जैसे भी क्वेश्चन आए और उसका अल्टरनेट क्वेश्चन आए, उसको लेकर तुम सारे क्वेश्चन का सही जवाब दे के आ पाओगे एग्जाम हॉल में। उसके लिए तुम्हें उस टॉपिक को ऐसा पढ़ना होगा जैसे कि तुम किसी को पढ़ा रहे हो या किसी को समझा रहे हो। तो ऐसे करने से क्या होगा ना, तुम खुद ही इस टॉपिक को इतना अच्छे से समझ जाओगे कि चाहे जैसे भी क्वेश्चन आए उसके रिलेटेड तुम सारे क्वेश्चन को सही आंसर दे के आ पाओगे और फुल कॉन्फिडेंस के साथ सही जवाब दे के आ पाओगे एग्जाम हॉल में। देखो
देखो अभी तुम्हें अच्छे से पढ़ने के साथ साथ अपनी तबीयत का भी ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर तुमने थोड़ा सा भी मिस्टेक किया तो तुम्हारे पास अभी बहुत ज़्यादा कम टाइम है। क्योंकि अगर तुमने टाइम एक बार वेस्ट कर दिया तो तुम्हारा सारे प्लान स्ट्रेटेजी सब कुछ बेकार हो जाएंगे। खुद को हेल्दी रखना बहुत ज़रूरी है इस टाइम। देखो अगर तुमने 20% ऑफ इम्पोर्टेंट थिंग्स कंप्लीट किया है, इसका मतलब है कि तुमने 80% ऑफ कंप्लीट सिलेबस कवर किया है। तो तुम हमेशा पॉजिटिव रहो इस टाइम, और सोचना कि मैंने जो भी पढ़ा है बहुत अच्छा पढ़ा है और मैंने बेस्ट एफर्ट्स दिया है और मैं बहुत अच्छा कर रही हूँ और मैं बहुत अच्छा कर लूँगी। बस तुमने एक राउंड ऑफ स्टडी कर लिया, शायद अच्छे से किया हो या नहीं, कोई बात नहीं। जस्ट लीव एवरीथिंग एट देयर प्लेस और एकदम एक दो घंटे के लिए रिलैक्स हो जाओ। नाउ फॉर वन लास्ट टाइम तुम्हें क्या करना है, सारे चीज़ों को जो भी तुमने पढ़ा था उसको रिवाइज करनी है, रिकॉल करनी है, बस दैट्स इट। और कोई नया चीज़ नहीं पढ़नी है। और हाँ, मैं एक चीज़ सजेस्ट करूँगी, अगर तुम हॉस्टल में रहते हो तो तुम अपने दोस्तों के साथ बैठकर डिस्कस कर सकते हो, वो बहुत अच्छा रहता है। अगर नहीं रहते हो तो किसी को कॉल करके ये मत पूछना कि तुमने कितना पढ़ा, मैंने ये नहीं पढ़ा। अगर ऐसे करोगे तो तुम अगर कुछ चीज़ें नहीं पढ़ा होगा तो तुम इतना डिप्रेस हो जाओगे, सारी चीज़ों को भूल जाओगे। तो ये मत करना, ठीक है। एक लिस्ट बनानी है जिसमें तुम्हें एग्जाम के लिए सारे रिकॉर्ड मटेरियल्स को मेंशन करना है, ताकि तुम जब एग्जाम के लिए जाओगे तुम कोई भी चीज़ें जैसे कि हॉल टिकट, आईडी कार्ड, पेन, पेंसिल, रबर, स्केल, ये सब कुछ चीज़ें भूल मत जाना, ओके। क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के लिए। अगर तुम्हारे पास कोई भी चीज़ें छूट रहा होगा तो तुम्हारे पास कल भी टाइम है, तुम उसको परचेज कर लेना और सारे चीज़ों को एक जगह ही अरेंज करके रख देना, ताकि एग्जाम वाले दिन तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम ना आए। मुझे बस तुम लोगों के साथ इतने सारे टिप्स शेयर करना था। अगर तुम्हारे पास खुद के स्ट्रेटेजीज है तो बहुत अच्छा है, वो तो बेस्ट रहेगा। देखो ये प्रोक्रेस्टिनेशन वगैरह इशू सबके साथ होता है, और जो बच्चे कंसिस्टेंटली पढ़ते हैं कभी कभार लास्ट मोमेंट में उनका तबीयत ख़राब हो जाता है, कुछ भी प्रॉब्लम किसी के साथ भी होता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम प्रॉब्लम देखो तो मैदान छोड़ के भाग जाओ, ऐसा नहीं है। बस तुम्हें एक स्टेप लेनी है। और पता है ना, एग्जाम टाइम में हमारा जो कॉग्निटिव पावर है वो 100% काम करता है। तो तुम्हें अच्छे से जो भी पढ़ना है, तुम जो भी पढ़ोगे वो तुम सब कुछ याद कर लोगे। सो दैट्स इट फॉर दिस ब्लॉग। होप दिस वीडियो बी वेरी हेल्पफुल टू एवरीवन एंड थैंक यू फॉर वाचिंग। हरे कृष्णा, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, बाय बाय।